ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान मृत्यु के उस पार स्वामी हंसानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ। और आज का शीर्षक है भगवान वेद कृपा क्या है। अब वेद शब्द का विचार करेंगे। वेद क्या है? विद ज्ञाने ज्ञानार्थक विद धातु है। इस विद धातु से घन प्रत्यय करके वेद शब्द तैयार होता है। वेद का अर्थ है ज्ञान, दूसरा अर्थ है वाङ्मय। ज्ञान को ही वेद कहते हैं। यह ज्ञान दो प्रकार का है, एक व्यापक ज्ञान और दूसरा प्रकट ज्ञान। व्यापक ज्ञान और प्रकट ज्ञान। अग्नि दो प्रकार की होती है, एक व्यापक अग्नि, दूसरी प्रकट अग्नि। व्यापक अग्नि तो निर्गुण निराकार है, वह सारे पदार्थों में विद्यमान है। व्यापक अग्नि तो निर्गुण निराकार है, वह सारे पदार्थों में विद्यमान है। जैसे तेल, घी, कोयला, काष्ठ, गैस, घास फूस, सूखे पत्ते अनंत पदार्थों में विद्यमान है, मगर इस अग्नि से कोई व्यवहार नहीं होता। संसार का कोई काम नहीं होता। गर्म करना, पकाना, अंधेरा हटाना, ये कोई भी कार्य व्यापक अग्नि से नहीं होते। संसार भर की व्यापक अग्नि एक ही होती है। दूसरी तो प्रकट अग्नि है, जो दुनिया के विशेष पदार्थों में प्रकट होती है। किसी चीज़ को गर्म करना, भूनना, जलाना, भस्म करना, प्रकाश करना, ये सब प्रकट अग्नि के कार्य हैं। प्रकट अग्नि का व्यवहार है। घर, आंगन, वन, कारखानों में प्रकट हुई अग्नि अनेक आकार, अनेक संख्या रूप धारण करके नाना कार्य करने वाली बन जाती हैं। उसी तरह व्यापक ज्ञान तो बस एक ही है और प्रकट ज्ञान तो संख्या में बहुत है। माया रूप उपाधि से ईश्वर प्रकट हुआ, अविद्या रूप उपाधि से जीव प्रकट हुआ। सात्विक, राजसी और तामसी वृत्तियों में भी वही ज्ञान प्रकट होता है। सत्वगुण प्रधाना माया से यथार्थ ज्ञान, रजोगुण प्रधाना से संशयात्मक ज्ञान, तमोगुण प्रधानता से विपर्यात्मक ज्ञान निर्माण होता है। इसका सम्यक ज्ञान भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने किया है। महामाया से प्रकट ज्ञान जो ईश्वर है, वही जगत का सर्व व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला होता है। भक्तों के ऊपर कृपालु होकर दया करना, दुखियों का दुख दूर करना, जिज्ञासुओं को ज्ञान देना, ये सारे काम ईश्वर करता है। ईश्वर तो कल्पतरु है, सबकी कामनाएं ईश्वर पूरा करता है। वही पीड़ितों के रोग और दुखों को दूर करता है। वही साकार रूप धारण करके जिज्ञासुओं को अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान करवा देता है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, असप्रभु हृदय, अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वेद का अर्थ ज्ञान अर्थात संबोधन भी है। बोधक ज्ञान तो प्रकट ही होता है, प्रकट ज्ञान से ही बोध होता है। व्यापक ज्ञान के लिए भी वेद शब्द है। विद सत्तायाम अर्थात सत्ता अर्थ में होने वाली विद धातु से घन प्रत्यय करे तो भी वेद शब्द तैयार होता है। यहाँ वेद का अर्थ सत्ता हो जाता है। यह दृश्यमान जगत पूर्व में सद्रूप ही था, अखंड एक ज्ञान ही था। जैसे घट मठ माटी से उत्पन्न होते हैं और आखिर में माटी में ही मिलते हैं, बीच में घट रूप वाले होने पर भी माटी स्वरूप ही होते हैं। इसी तरह यह नाम रूपात्मक क्रियात्मक प्रपंच पूर्व में सद्रूप ही था, प्रलय में भी सद्रूप में ही रहेगा और अभी वर्तमान मध्य में भी सद्रूप सत्य रूप ही है। सांसारिक अनित्य पदार्थ तो उत्पत्ति, स्थिति, नाश वाले होते हैं।
सांसारिक अनित्य पदार्थ तो उत्पत्ति स्थिति नाश वाले होते हैं, नित्य वस्तु का कभी नाश नहीं होता। सांसारिक नाम रूपात्मक दृश्य पदार्थ ये सारे के सारे नाम मात्र होते हैं। कहा भी है, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिक एत्येव सत्यम। और इससे आगे का शीर्षक है भगवान, व्यापक ज्ञान प्रकट कैसे होता है। व्यापक ज्ञान प्रकट कैसे होता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।